तो बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये क्या थ्योरम है, चलिए आइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और वी कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो ये क्या कह रहा है भाई, कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और उसको हम लिख सकते हैं किसमें, प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं, पहले बेटा इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, कंपोजिट और प्राइम। ठीक है, तो पहले कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इस थ्योरम पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स देखिए सिंपल सा डेफिनेशन दिया है मैंने यहाँ पर, बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन टाइप का होता है बच्चों को। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक तो पहली बात इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2, 2, 3, 4, मतलब 4 नहीं होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, 2, 3, 4, 5 इनमें से ही कुछ हो सकता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कब कब कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है ग्रेटर देन 1, 1 नहीं है। ठीक है, एंड ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, so there are 3 condition, integer greater than 1 and only 2 factors 1 and itself। तो हम देखते हैं जैसे एग्जांपल के थ्रू कौन से नंबर हो सकते हैं प्राइम नंबर्स। तो जैसे 2 है मान लो, ठीक है बेटा, तो 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है बेटा ये देखना है कि 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर निकालने का मतलब होता है हमें देखना होता है कि उस नंबर को कौन कौन से दूसरे नंबर डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है और 2 इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है। देखो 1 से तो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, और नंबर इटसेल्फ भी क्या होता है, खुद से खुद के नंबर को तो डिवाइड कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा डिवाइड तो भाई डिवाइड तो कुछ किसी भी नंबर को किया जा सकता है, लेकिन डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आना चाहिए वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं कि आप कह दो कि 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, कह दो कि 5 का ये 2.5 2 भी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो क्वोशंट मिलना चाहिए वो भी क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिवाइड कर रहे हो और जो क्वोशंट मिल रहा है वो क्या हो जाए, डेसिमल। नहीं, मतलब डिवाइड करने फैक्टर उसी को बोलेंगे जब जब उसको आप डिवाइड करते हो उस नंबर को, तो आपको जो क्वोशंट मिले वो भी क्या मिले, इंटीजर मिले। ठीक है, तो अभी आते हैं हम इधर, क्या होता है केवल 2 फैक्टर हो, या तो 1 हो या तो नंबर इटसेल्फ। तो 2 एक ऐसा नंबर है, देखो ध्यान से, इसको क्या कर सकते, 1 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, और डिवाइड करके क्या मिले उसको, इंटीजर ही मिले। उसी तरीके से आप देखेंगे अगर 3 मान लो है, 3 को भी कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1 या फिर 3, नंबर एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और ये 3 क्या है, 1 से भी बड़ा है। समझ में आ रही बात। सपोज 5, 5 क्या है भाई, इसको खुद से डिवाइड किया जा सकता है और सॉरी और 5 से। ठीक है, 1 से और 5 से। ठीक है, तो केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मैं सपोज 6 ले लिया यहाँ पर, तो 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं भाई, कौन कौन सा नंबर 6 को डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 6 के फैक्टर हो गए 4, लेकिन प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर होना चाहिए, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर, लेकिन थर्ड कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। वो केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए 6 के। ठीक है, कोई नॉट 6, प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। 2 से ज्यादा जहां ही फैक्टर आप निकाल लिए, समझिए उसको बोल दो कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो आई होप प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है, अगर आपको प्राइम आता है तो कंपोजिट तुरंत बता सकते हो आप। ठीक है, एन इंटीजर ग्रेटर देन 1
एंड नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब कोई भी इंटीजर है, ठीक है, जो ग्रेटर देन 1 है और प्राइम नंबर नहीं है। भाई प्राइम नंबर तो चेक करने आपको आ ही गया, अगर प्राइम नंबर चेक कर लेंगे, दो से ज्यादा फैक्टर निकाल लेते हैं किसी भी नंबर का, तो आप क्या कह देंगे कि ये भाई प्राइम नंबर नहीं है। तो जब प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, वो कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेकिन ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1। तो आई होप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया आपको। प्राइम नंबर वो होते हैं जो ग्रेटर देन 1 इंटीजर एंड केवल दो फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं और ग्रेटर देन 1 और इंटीजर वाला तो कंडीशन होता है। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों ही नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मतलब दोनों ही जो, अगर आपको, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछता है 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट, जैसा कि मैंने बताया अगर कोई भी नंबर प्राइम नहीं है तो क्या बोलोगे, कंपोजिट। तो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है कि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं तो कंपोजिट हो जाएगा, नहीं, प्राइम भी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, और कंपोजिट भी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो 1 एक बहुत ही, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए प्राइम और कंपोजिट के, तो 1 बहुत ही बेकार सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो आई होप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया। चलिए अब आइए देखते हैं फंडामेंटल थियरम, ठीक है। अब फंडामेंटल थियरम क्या कहता है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। और वो जो ऑर्डर होगा उसमें वो भी यूनिक होगा, ठीक है। अगर आप ऑर्डर को कंसीडर ना करें, कि अगर मान लो कि फॉर एन एग्जांपल सपोज 20 ले लिया आपने, ठीक है, अब 20 को आप चलिए फैक्टर करते हैं, फैक्टर लिखते हैं फैक्टर के प्रोडक्ट्स में। तो अगर आप 20 को लिख सकते हो बेटा, तो सबसे पहले होता है 2 इंटू 10, ठीक है, लेकिन 10 अभी प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसको कर दो 2 2 जा, ठीक है, ये हो गया 10 को मैंने वापस में लिख दिया एज ए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये देखो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऑर्डर चेंज करने पर नया फैक्टराइजेशन कंसीडर ना करो तब, ये बात कह रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर ऑर्डर को छोड़ दोगे तो सिर्फ क्या होगा, ये जो फैक्टराइजेशन है एज ए प्रोडक्ट आप लिखोगे तो ये क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब जब भी आप लिखोगे 20 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जब भी लिखोगे उसमें क्या होंगे, दो दो होंगे और एक 5 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चाहे कुछ भी लिख दो इस तरीके से, देखो अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया फिर भी दो कितने हैं, दो ही बार, और एक 5 कितनी है, एक बार। तो अगर हम ऑर्डर को ध्यान ना दें तो सिर्फ एक ही तरीके से फैक्टराइजेशन करके आप उनको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यही ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम। तो चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपको आ जाता है 30, तो 30 को क्या लिख सकते हो आप, चलो लिखते हैं हम 3 इंटू 10। अब 3 इंटू 10 को फिर से फैक्टराइज कर दो 2 इंटू 5। अब यहाँ पे दिख रहा है सॉरी, अब यहाँ पे दिख रहा है 3 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे क्या हैं, इसके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है 30 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, 30 को हम एक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, इसमें कोई भी, यहाँ पर तो था ही, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कंपोजिट नंबर है 10, लेकिन 10 को फिर से फैक्टराइज कर सकता हूं मैं एज अ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फाइनल जो टर्म लिखा हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर आप ऑर्डर को कंसीडर ना करें तो आपको क्या मिलेगा भाई, जितने भी ऑर्डर बनाओगे उसमें एक 3 रहेगा, एक 2 आएगा और एक 5, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर को कंसीडर ना करें डिफरेंट फैक्टराइजेशन के रूप में, तो ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो लिखा हुआ है 30 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या है, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब सिर्फ आप जितने भी ऑर्डर, जैसे 30 को अगर मान लो कोई लिखना चाहता है 2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन कोई ध्यान से देखे बेटा तो एक ही 2 यूज हुआ है, एक 3 और एक 5, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर को ध्यान न दे तो ये भी जो लिखा हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये क्या है, यूनिक है, अगर आप, ठीक है। सो आई होप फंडामेंटल थियरम समझ में आ रहा है।
तो इसके यूज कुछ हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनके कुछ यूज। उससे हम क्या निकालने सीखेंगे, HCF एंड LCM। तो क्या करना है भाई हमें, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें LCM एंड HCF निकालना है। ठीक है, 6 और 20 को। चलो 1 by 1 देखते हैं बेटा। मान लो कि 6 है, ठीक है, तो आपको इसको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से बना लो, ठीक है। 6 आप लिखो, इसको 2 से डिवाइड करो क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना, तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो जैसे ही 1 आ जाए हम इसको स्टॉप कर देते हैं। फिर आता है, देखते हैं हम क्या लिखना भाई, 20। तो 20 को स्टार्ट करते हैं, 2 2 10 जा 20, ठीक है, फिर 2 2 5 जा 10, फिर 5। तो ये जो 20 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 2 एंड 5। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 6 को आप लिख लो 2 into 3, ठीक है, और 20 को आप लिख लो इस तरह से बेटा 2 into 2 into 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक करके। हाईएस्ट निकालना HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन निकालना है बेटा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है कॉमन है। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। सिर्फ यही एक 2 कॉमन है, जैसे क्योंकि 6 में यहाँ पर एक 3 है तो 20 में 3 नहीं है, और जो 20 में एक एक्स्ट्रा 2 है लेकिन 6 में सिर्फ एक ही 2 है। ठीक है, और 20 में 5 है लेकिन 6 में 5 नहीं है। तो जो कॉमन है वो क्या है, 2। तो HCF क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई और भी नंबर फैक्टर, कोई और भी फैक्टर अगर कॉमन होता तो उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते और फाइनली क्या होता, उन सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके HCF निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि एक ही नंबर कॉमन है तो वही एक फैक्टर है। ठीक है, और वही एक HCF बन जाएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर है वो। अब आते हैं LCM। अब LCM में क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको LCM में ध्यान रखना है सिर्फ जो फैक्टर्स जो रिपीट कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक बार लिखना है। बाकी सारे फैक्टर्स जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 into 2, दोनों ये 2 क्या रिपीट कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि यही और ये 2 दोनों 2। तो 2 एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे 3 और यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे 5। देखो यहाँ से ये वाला 2 हमने, क्योंकि हमने बताया जो फैक्टर रिपीट करते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना LCM। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 into 3 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो HCF कितना आ गया 2 और LCM कितना आ गया 60। ठीक है, अब आते हैं एक प्रॉपर्टी देखिए बेटा, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of A and B and LCM of A and B is equals to A into B। मतलब इन दो नंबर्स, किसी दो नंबर्स का आप HCF और LCM निकालते हो तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल से चेक करते हैं क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो हमने जो नंबर्स लिए थे वो तो 6 and 20। तो मान लो कि फिलहाल के लिए A कितना हो गया 6 और B कितना हो गया 20। ठीक है, तो HCF अभी हमने निकाला, यहाँ पर HCF कितना आ रहा है बेटा, हमने निकाला 2 और LCM कितना निकाला, LCM आ रहा है अपना 60। तो अगर आप ये रिलेशन चेक करना चाहते हैं HCF इंटू LCM, तो 2 into 60। ठीक है, ये कितना आ गया 120। ठीक है, और फिर से A इंटू बी, A कितना 6 इंटू 20, तो ये भी कितना आ रहा है 120। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो इसका यूज क्या है इस रिलेशन का यूज ये है बेटा, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे देगा और उनका एलसीएम दे देगा, पूछेगा HCF निकालो। तो आपको ये सब इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर